तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आपके लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस करवाला आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 16 का बोले तो एक्सरसाइज 16 से, जहां का आज का अपना जो टॉपिक है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझाना। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, क्लास इंटरवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये दो चीज आपके पास गिवन होंगे। बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है, सॉल्व एग्जांपल नंबर आपके पास 1 है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल 1 में आपके पास एज के ग्रुप दिए हुए हैं कि एज कैटेगरी में इतने हैं, 10 to 20 है, 20 to 30 कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास गिवन थे नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट की, इस एज ग्रुप वाले में कितने डायबिटीज पेशेंट है, इस ग्रुप वाले में कितने, इस ग्रुप वाले में कितने, उस तरह के गिवन था। तो इसको हम क्या कहते थे, क्लास इंटरवल, इसको क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए, मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्लास मार्क की नीड होगी, जिसको हम एक्सआई से रिप्रेजेंट करते थे। याद आया है ना। चलिए, तो एक्सआई कैसे निकालते थे, आपको याद होगा क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता था। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या हो गया आपके पास 15, या फिर दूसरा तरीका था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, बोले तो इन दोनों का मीन निकाल देते थे, आपके पास निकल कर आ जाता। तो 10 20 30 हो गया, 2 से डिवाइड किया 15 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करते हैं आपके पास 15 लिख दिया। इन दोनों का अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, चेकआउट कर लीजिए। इन दोनों का अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 तो आ जाएगा 25। वैसे भी आपको पता चल रहा होगा मिड पॉइंट से भी, है ना, ऐड करने के बाद भी पता कर सकते हैं। और इनके बीच में एक बार गैप पता चल जाए तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती। 10 बढ़ाते जाइए, आपके पास काम बन जाएगा। देखिए 10 का गैप है, यहाँ से निकाल लो या फिर बढ़ाते जाइए, बात एक ही है। बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ तो 55 हो गया और यहाँ पे आपके पास 65 हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा आपको एक्स एक्सिस में आपको क्लास मार्क लेना है और वाई एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्या लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी लिखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को। क्लास मार्क की बात करें तो गैप देख लीजिए, कितने कितना ले लो, 10 का गैप ले लेता हूँ, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 20, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 30, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 40, फिर ले लेता हूँ 50, फिर ले लेता हूँ 60, फिर ले लेता हूँ 70 और फिर ले लेता हूँ मैं 80। चलिए, और फ्रीक्वेंसी के लिए कितने कितने का गैप ले लो, मैं दो का गैप ले लेता हूँ, कम चल जाएगा ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, इस तरीके से चलता रहेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोगों को ये काम करना है ग्राफ पेपर पे। ये ऐसा मत कर देना मेरी तरह, मेरा तो व्हाइट बोर्ड है, मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर में ही ये चीज़ें ड्रॉ करनी। चलिए अब बात आती है, यहाँ पे क्लास मार्क ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, आपने एक्सआई भी लिखा दी, वो निकाल दिया। अब इनके अकॉर्डिंग इनके साथ को कॉम्बिनेशन करते जाइए। देखिए 15 जो है वो क्लास मार्क का है, तो क्लास मार्क का 15 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे, बोलिए हाँ या नहीं। चलिए थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहने दीजिए। और उस पर 3 कितनी वैल्यू है, 3, तो इसका 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसका 15 यहाँ पे 3, कहीं ये वाला पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 15,3। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तो x में क्लास मार्क है तो पहले क्लास मार्क की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, वो क्या आपके पास 15,3। बताइए कोई प्रॉब्लम। इस पॉइंट को आप बेशक पॉइंट ए की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आती बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 25 पे कितना है, 6 है। तो 25 कहाँ आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे आने वाला है। 25 पे 6 है, ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए। 25 x के हो गया, y के 6 हो गया, तो इसको लिख दीजिए 25,6। आप बेशक इस पॉइंट को b की नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 35 पे 14, तो 35 कहीं यहाँ पे होगा और 14 कहाँ पे चला जाएगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, 14 से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 35, मैं 14। बताइए कोई प्रॉब्लम। इस पॉइंट को मैं सी की नेमिंग कर सकता हूँ, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट है 45 पे 8 है। 45 कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और 8 कहाँ रहेगा, यहाँ पे। देख लीजिए अच्छे से, 8 यहाँ पे रहने वाला है 45, तो इसको लिख दीजिए 45,8 और आप इसको डी पॉइंट की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 55 पे 5 है। चलिए 55 कहाँ रहेगा अपना, यहाँ पे रहने वाला है 50 और 60 के बीच में, और 55 पे कितना 5 है, तो इनके बीच में रहेगा 5, ये ऐसे आएगा और ये 55 पे, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा 55, कितना आया था, 5 आया था। चलिए क्या बात है, 555 हो गया वहाँ पे, लेकिन कॉमा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 65 पे 2 है, तो 65 कहीं यहाँ पे होने वाला है, 65 यहाँ पे होगा और इस पे 2 है, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, 65 पे 2 है। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट अब डी था, इसको आप ई की नेमिंग कर दीजिए, और ये 65,2 है, आप इस पॉइंट को एफ की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपने जैसे जैसे पॉइंट ड्रॉ किए हैं वैसे वैसे ज्वाइन भी कर दीजिए। यहाँ से ए से बी गए, फिर बी से कहाँ पे गए, सी गए,
नेमिंग कर सकते हैं, ताकि यहाँ से यहाँ मत मिला दीजिएगा, सीरियल वाइज आपको जाना है। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ पे जाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? इतना करना क्या कोई बड़ी बात है आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आगे का एक स्टेप और है, वो चीज़ यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, बट दोनों एंड से हमें एक्स एक्सिस में इसमें बांध कर रखना होता है, इसको टाई कर देना होता है, इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ 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 कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इधर से भी कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कहता है इससे पहले वाला एक और इंटरवल ले लीजिए। तो कितना का गैप था? 10-10 का। इससे पहले वाला गैप कितना आएगा? 0 to 10 आएगा। बताइए हाँ या नहीं? समझ में आती बात? 0 to 10 आएगा इंटरवल। अच्छा, इसके बाद का एक और इंटरवल लीजिए, कितना आएगा? 70 to 80 आएगा। अब एक चीज और बात करनी, अब फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? क्लास मार्क में, और क्लास मार्क में क्या आएगा? अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो बात ही बन जाए। अब एक चीज बताइए मुझे, इन्होंने जो मुझे एज ग्रुप दिया था वो 10 to 20 से स्टार्ट करा था। बात समझ में आती? 10 to 20 से स्टार्ट करा था कि इस एज ग्रुप में 3 डायबिटीज के पेशेंट हैं। समझ में आती बात? ये स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। ये क्या आपके पास एज ग्रुप है, और ये क्या कितने उस एज ग्रुप में डायबिटीज के पेशेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करा था। क्या 0 to 10 में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन था? नहीं गिवन है। तो लो भाई 0 ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है आपको? हमेशा 0 लेनी है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है? 0, क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है कि कितने डायबिटीज पेशेंट होंगे इस इंटरवल में, इस एज ग्रुप में। बात समझ में आती है? डन है। हमेशा आपको एक इंटरवल पहले लेकर जाना है, एक इंटरवल बाद में लेकर जाना है, और दोनों में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 कर देनी है। क्लियर होगी बात? आगे चलिए। अब इसका क्लास मार्क तो निकाल ही सकते हैं ऑफकोर्स। तो 0 और 10 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा? ऑफकोर्स 5, और इसका कितना हो जाएगा? 75। समझ में आ रही होगी बात? क्लियर होगी बात? चलिए अब 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 5,0। तो x का 5 कहीं आएगा और इसका 0, तो ये तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को कर दीजिए 5,0, और इसको यहाँ पे ऐसे टाई कर दिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए किसी और की भी नेमिंग कर सकते हैं, अगर जिसकी मर्जी आपको कर दें। ये 75,0, 75 यहाँ पे रहेगा। लीजिए भैया यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 75,0। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और आपके पास जो सॉल्व एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वही मैंने अभी तक करा है। तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपको आइडिया जरूर लग गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास, उसके बाद हम चले जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करवाने के बाद तो खैर क्या ही इसमें डाउट बचेंगे, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑफकोर्स अगेन आपके पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल आपके पास 30 to 34, दूसरा है 35 to 39, मस्त क्वेश्चन है। फिर आपके पास 40 to 44, फिर आपके पास 45 to 49, फिर आपके पास 50 to 54, फिर 55 to 59, और इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 12, 16, 20, 12, 16, 20, 8, 10, 4, सारे 4 के डिविजिबल में थे 10 को छोड़कर। क्या बात है? चलिए तो ये बस यही क्वेश्चन है आपके पास। अब आपका इसका क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। नो डाउट मैं क्या करूंगा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है। देखिए वहां पे क्या था? 10 to 20, फिर नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा था 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वाला। बट इसको अगर आप नोटिस करें तो ये कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, ये क्या आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है। देखिए 30 to 34 नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए, 34 to आगे कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन 34 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो यार इसको हमें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आ रही? गैप के अपने कोई टेंशन नहीं रहता। तो अगर आप नहीं भी बनाते हैं, इसको सेम नहीं भी करते हैं, इसमें क्या करते थे? याद कीजिए 0.5 इसमें कम कर देते, इसमें बढ़ा देते थे, इसमें कम कर देते, इसमें बढ़ा देते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। समझ में आती बात? इसको अगर आप सेम नहीं कीजिए कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस से भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कोई सा भी हो, काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली आप एक्सआई पे आ जाइए। एक्सआई क्या आपके पास? क्लास मार्क्स है। क्या है? क्लास मार्क्स है। चलिए तो इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर कह सकते हैं आप इन दोनों का अगर मिड पॉइंट पता करेंगे तो कैसे पता चलेगा? 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, तो 64 डिवाइडेड बाई 2, वैसे भी 32 देख के भी पता चल रहा है। समझ में आती बात? देख के भी पता चला ना 32 इनके बीच का पॉइंट, याद आएगा 32। इन दोनों का पॉइंट जो पता कीजिए कितने का आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, याद आएगा 35 + का 39, 2 से डिवाइड किया, 9 5 14, 4 बच गए, 1 3 3 6 1 7 बटे में 2, 37 आ जाएगा। लीजिए 32 और 5 37, 5 42, 5 47, 47 5 52, 52 5 57, लीजिए
5 5 का गैप था, मैंने आगे बढ़ा दिया, खत्म बात। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी बात? डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाता भी हूँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? इधर अपन लोग क्या कर देंगे भाई, क्लास मार्क लिख देंगे। लीजिए फटाफट लिख दीजिए, और यहाँ पे हम ऑफकोर्स क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। और अच्छा गैप देख लीजिए, क्लास मार्क के लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा। 5 5 का गैप ले लें तो 5 के लिए फिर 12 लेना पड़ेगा, 12 डिविजन करने पड़ेंगे अपने को। 12 डिविजन अगर नहीं करना चाहते तो मैं 10 का गैप ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10, यहाँ पे कर देता हूँ 20, यहाँ पे कर देता हूँ 30, यहाँ पे कर देता हूँ 40, यहाँ पे कर देता हूँ 50, यहाँ पे कर देता हूँ 60, यहाँ पे कर देता हूँ 70। और इसके लिए कितने का गैप ले लो? अब मेरे हिसाब से 4 का बिल्कुल बेस्ट रहेगा। देख लीजिए 4 4 का गैप है ना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर आपके पास आ जाएगा 16 का, फिर आ जाएगा 20 का, फिर 24 का। इस तरीके से आगे और लिख दीजिए एक दो, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दीजिए फटाफट। पहला पॉइंट क्या है, 32,12। तो इसकी वैल्यू 32 कहाँ आएगी, कहीं पे यहाँ पे आएगी, और कितनी है 12, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 12, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कहीं। तो ये हो गया 32,12। लीजिए पॉइंट एक ही नेमिंग कर दिया, फिर नहीं भी कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा 37,16, तो 37 कहीं यहाँ पे आ जाएगा लेट से, है ना। आप जब ग्राफ में पेपर में ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी, है ना। इक्वल डिविजन्स रहते हैं, उनके अंदर और भी रहते हैं, राइट। तो ये 37 का 16 है, राइट, 37 का 16, तो ये ऐसे कुछ कर दीजिए, 37 का 16 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 37,16। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 42,20। 42 है और आपके पास कितना है फिर 20 है, तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा मान लीजिए, और कितना है 20 का कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 37,16, और अगला पॉइंट क्या है, यही वाला है, तो 20 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और कितना है ये 42,20। चलिए आगे और चल लेते हैं। नेक्स्ट है 47 पे कितना आपके पास 8 है, तो 47 पे कहीं पे यहाँ पे हो रहा होगा, और 8 तो यहीं पे है, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहीं पे हो रहा होगा, 47,8, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप नेमिंग कर ही दीजिए ABCD। रीजन ये है क्योंकि सीरियल वाइज आपको ज्वाइन करने होते हैं ABCD के हिसाब से, आप फिर नंबरिंग कर सकते हैं। 52 पे 10 है, 52 कहीं यहाँ पे है, और 10 कहीं पे यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आने वाला है, 52 पे 10, तो इसको लिख दीजिए 52,10। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। नेक्स्ट आपके पास 57 पे 4 है, तो 57 का यहाँ पे हो रहा होगा, और 4 ठीक इसके नीचे यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये आपके पास 57,4। चलिए अब ये भी C हो चुका है, ये D हो चुका है, ये E हो चुका है, और ये वाला F हो चुका है। चलिए ये इतने सारे पॉइंट्स पता चल गया आपको। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया A हो गया, से B हो गया, B से C हो गया, C से D हो गया, D से E हो गया, E से F हो गया। चलिए खत्म बात, ये सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है इनको हवा में नहीं छोड़ना, टाई कर देना एक्स एक्सिस से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक इंटरवल पहले लेना पड़ेगा। तो 30 से कहाँ से चले जाएंगे हम, इसको देखिए कितने कितने का गैप है, वो चीज़ अच्छे से देख लीजिए। 30 से लेकर 34 तक जा रहे हैं ना, तो 4 का गैप है, तो 30 से पहले ले जाऊंगा तो 26 25 ले जाओ, कितने पे आ जाएगा ये आपके पास, कितने का ले रखा है इन्होंने गैप, इन्होंने ले भी रखा है नहीं ले रखा है ना, 25 to 29 आ जाएगा। चलिए सही है, 4 का ही गैप है, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट 59 आएगा, तो यहाँ पे 60 ले जाइए, 60 से 64 कर दीजिए। 4 का गैप लेना है, लेकिन एक पहले और एक बाद। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना। देखिए यहाँ पे 25 से 29 गए, अब 29 से एक और एक्स्ट्रा जा रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे 29 पे आपको रोक देना, और 4 का गैप होना चाहिए 25 से शुरू। यहाँ पे 59 पे था, मैं 60 पे लेके गया, और उसके बाद 4 का गैप तो आगे और आगे मैंने कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 रहेगा, इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 रहेगा। इसका क्लास इंटरवल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, 9 5 14 4 बच गए 1 2 तो 4 1 5 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और यहाँ का कितना आ जाएगा, 6 4 112, 2 से कैंसिल, 6 62 आ जाएगा। ये आ गया 62 और ये हो गया 27। बोलिए कोई प्रॉब्लम? 5 कम कर दिया, 5 बढ़ा दिया, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 27,0, तो 27 कहाँ पे आएगा, ऑफकोर्स इस वाले पॉइंट पे आएगा, और 0 तो यही वाला पॉइंट रहने वाला है 27,0। तो यहाँ इस वाले पॉइंट को इससे मैं टाई कर दूंगा, और उधर वाला पॉइंट कितना है 62,0, तो 62,0 यहाँ पे होगा, ये वाला 62,0, और इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ पे टाई कर दूंगा। आप लोगों का काम क्या है, इसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, किसमें, ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या करवाया, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जी हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाएंगे और अपना काम बनाते जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई? डन है।
चलिए तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको तो दोबारा से बनाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, है ना। तो चलिए अब हम ले चलता हूँ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 16C पे। और 16C पे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ 6 क्वेश्चन गिवन आपके पास, तो बहुत ही जल्दी हम इसको कर देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास वो आपके पास 0 to 10, फिर आपके पास आएगा 10 to 20, फिर आएगा 20 to 30, फिर आएगा 30 to 40, फिर आएगा 40 to 50, फिर आएगा 50 to 60। कहाँ तक दे रखा है? 50 to 60। चलिए 40 to 50 दे रखा है, बट 50 to 60 तो अपने को लेना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक आगे आपको इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा और एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 का गैप था, तो -10 से लेकर 0 तक, सॉरी 0 तक लेकर जाऊंगा मैं, तो ये 10 का गैप हो गया। एक इंटरवल आपने पहले ले आया और एक इंटरवल आपने बाद में ले आया। ये चीज़ दिया नहीं है आपके में, और ये चीज़ आपके में दिया नहीं है, बट इन दोनों को मैं अपनी तरफ से लिखूंगा ना, बताया था ना अभी आपको, टाई करना होता है उसके लिए, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, अभी जो बताया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास, इसके फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूँ। ऑफकोर्स हम जो कंसीडर करेंगे उसके फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगे आपके पास? 0 रहेंगे, और जो यहाँ पे आपके पास रहेंगे वो 15 है, 32 है, और आपके पास कितना है? 55 है, फिर 35 है, फिर 13 है। इनके एक्सआई निकाल देंगे आप फटाफट। तो एक्सआई निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। -10 + 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5, यहाँ आ जाएगा -5। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? +5, है ना। ये तो इसका आया, और इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 10 का गैप है, देख लीजिए आपके पास, ये बना लेगा 25, 35, 45, और ये आ जाएगा 55, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दीजिए फटाफट। इधर लिख दीजिए क्लास मार्क्स, बोले तो एक्साइज, है ना, तो इधर लिख दीजिए, और इधर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसीज जा रहे हैं। तो एक्स में देख लीजिए 10 का गैप चल रहा है, तो मैं 10 का ही लेना पसंद करूँगा यहाँ पे। तो आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, है ना, फिर आ जाएगा आपके पास 60, फिर आ जाएगा आपके पास 70। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें मैं कितना का गैप ले लूँ? इसमें भी मैं 10 का ही ले लेता हूँ मेरे हिसाब से, है ना। देख लीजिए इसमें भी वैसा ही कुछ है। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 70। मैं फिर से कहता हूँ, आप लोगों का काम है इसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है? -5, और उस पर कितना है? 0। तो माइनस, ये तो 10 है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कहीं -5 आएगा, और यहाँ पे कहीं -10 आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा -5, 0 होगा। तो यहीं से शुरुआत होगी आपके पास। जो टाई करने का रहेगा ना, कि यहाँ पे बांधना है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है किस लिए? टाई करने के लिए। तो इसको चेक कर लीजिए, 15,5। तो एक्स की 5 है, इसकी कितनी आपके पास? 5 है। इसके 5 तो यहाँ पे आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी के 15 है, तो कहीं यहाँ पे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,15। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखनी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। x में क्लास मार्क, तो क्लास मार्क पहले, बाद में ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट है 15,32, तो इसका 15 तो कहीं यहाँ आएगा, और 32 कहीं पे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15,32। नेक्स्ट, अच्छा नेमिंग आप कर सकते हैं, ABCD कुछ भी हो, लेकिन सीरियल वाइज इसको मैच करना होता है, नेमिंग करें या ना करें। नेक्स्ट है 25 पे 55 है, तो 25 पे सीधा 55 है, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 25 पे 55 है। चलिए ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास? 35 पे क्या बात है? अरे 35 पे 35 ही है क्या? 35 पे 35, 35 पे 35, यस बिल्कुल सही है। तो इसका 35 है, और मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। और ये कितने का था? ये 32 का था ना, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, क्योंकि इसका 35 का आने वाला है, और 35 का यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 35,35। चलिए ये भी पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास 45 पे 13 है, 45 यहाँ है, और 13 कहीं पे कहाँ चला जाएगा? ये 10 है, और ये 15 था, तो इसके ठीक इसके इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि ये 15 वाला पॉइंट है, और ये वाला 13 वाला पॉइंट है। तो 45, 13। नेक्स्ट का 55,0 आपके पास 55,0 यही चीज़ रहेगा एग्जैक्टली। चलिए, है ना, x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू कितनी? 0। अब मैच कर दीजिए। वैसे तो मैं इनको मिलाता, मैं सिर्फ इस तरीके से, सिर्फ इतना ही को मिलाता, लेकिन एक्चुअल में टाई करना था, तो हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था, पहला और लास्ट, तो उनको मैं यहाँ से ऐसे करके मैच करवा दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके मैच करवा दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की हो चुका है। डन है। चलिए इसको भी फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। चलिए तो घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो समझने में,
बट ठीक है, जब मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, वैसे अभी तक मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन करवाए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आई थिंक सो। बट फिर भी अगर नहीं आया है तो चलिए करते हैं और प्रैक्टिस, समझ में आएगा। कहाँ गया भाई? अच्छा इधर आ। चलो अब इसमें क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 9, एक पहले लेना पड़ेगा इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। 0 to 9, फिर आ जाएगा 9 to 18, फिर आ जाएगा 18 to 27, फिर आ जाएगा 27 to 36, फिर आ जाएगा 36 to 45। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूस ही है। इससे पहले क्या करिए, 0 to 9 है तो क्या ले लूँगा, -9 to 0, 9 का ही गैप रहना चाहिए, तो एक इंटरवल पहले ले लिया, यहाँ पे 45 से लेकर 54 तक कर दिया, 9 9 का 45, 9 छक 54, है ना, 45 9 का गैप होना चाहिए, ये ले लिया। इसमें और इसमें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 रहेंगे, बाकी आपके पास गिवन रहेंगे। आपके पास 9 है, या आपके पास 15 है, या आपके पास 6 है, या आपके पास 12 है, या आपके पास 18 है। चलिए बाकी का काम तो अपना होता है एक्सआई निकालने का, क्लास मार्क निकालने का, राइट। चलिए तो इसका अगर क्लास मार्क निकालता हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 4.5 आएगा, देख लीजिए अच्छे से, -4.5। और इसका कितना आने वाला है, ऑफकोर्स 4.5 आने वाला है। इसका कितने आने हैं, 9 27, 27 का कितना आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए, 9 28 27, 13 दूनी 13.5 आने वाला है। समझ में आती बात। नेक्स्ट आपके पास इनको ऐड कर दीजिए, कितना गैप है देख लीजिए, 9 का गैप है, तो 13 9 22.5 आ जाएगा। इसमें 9 और ऐड कर दीजिए, 8 ऐड करेंगे 31.5 हो जाएगा, 9 ऐड कर दीजिए 40.5 हो जाएगा, यहाँ पे 49.5 हो जाएगा। 9 का गैप था वो मैंने आगे कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे मुझे 10 का गैप क्यों लग रहा है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 0 to 9, 0 to 9 तो 9 का गैप था, और -9 तो अगर मैं 0 करता हूँ, -9 to 0, जब भी तो उतना ही का गैप रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कितने का गैप है, एग्जैक्टली 9 नहीं 10 का ही गैप है एक तरीके से। तो एक बार ना मैं चेक कर लेता हूँ पहले, इसको अगर मैं मिलाता हूँ -4.5 ही आएगा, इसको करेंगे 4.5 आएगा, इसको ऐड करेंगे 13.5 आएगा, इसको करता हूँ क्या इतना आ रहा है, 8 7 15 के 5 बच गए 1 2 1 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है इतना आ रहा है। इसको करेंगे 7 6 13 3 बच गए 1 2 3 5 1 6 32.5, सॉरी 31.5 आएगा, ठीक है। इसको 6 5 11 बच गए 1 4 3 7 1 8 40.5, ठीक है। 5 4 9, उसके बाद बच गया आपके पास 4 5 9 99/2, मतलब 49.5, बिल्कुल सही है। चलिए तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम आगे चलते हैं इसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा क्लास मार्क, ठीक है, एक्साइज, और आपको पता है इधर क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो गैप देख लीजिए कितने कितने का मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जो गैप लेना पसंद करता हूँ वो कितने का ले लो, 9 का गैप ले लेता हूँ, है ना, बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 18 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 27 टोटल है कितने, इतने रहेंगे। तो 9 का गैप लेने का क्या ही फ़ायदा, है ना। तो 5 का अगर गैप ले लो तो कैसा रहेगा, या फिर 4.5 का गैप। चलिए गैप तो खैर कोई टेंशन नहीं, वो हमारे हाथ में है, तो गैप आप कुछ भी ले लीजिए। मैं 50 तक है ना, तो चलिए 10 का लेते हैं, मुझे भी थोड़ा सा समझ में आएगा। 10 फिर 20 फिर 30, आपको भी समझ में आएगा, 40 फिर 50 फिर 60, है ना। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी के लिए कितने का गैप ले लो, यहाँ पे आप 3 का गैप ले सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, है ना, 3 से पता चल जाएगा अच्छे से। ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, इस तरीके से। चलिए तो पहला जो है वो -4.5 है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो -4.5 ठीक यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, और y की वैल्यू 0 है बोले तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट यही हो गया, जो टाई करके रखने वाला है वो, और लास्ट वाला तो भी बता देंगे। नेक्स्ट है 4.5, और क्या आपके पास यहाँ पे 9, तो 4.5 का यहाँ पे आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये आ गया 4.5, 9। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, 13.5 का 15, 13.5, ये वाले रेंज आप चेंज कर लेना ग्राफ में, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, वहाँ पे डेसिमल का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो 13.5 और 15 है, 13.5 मान लीजिए यहाँ पे है, और इसका कितना आपके पास 15 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 13.5 का 15। नेक्स्ट कितना है, 22.5 का 6, तो 22.5 मान लीजिए यहाँ पे है, और इसका जो है आपके पास 6 है, तो ये चीज़ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 22.5, 6। नेक्स्ट है आपके पास 31.5 और 12, 31.5, 12, तो इसका कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 31.5, 12। चलिए नेक्स्ट कितना आपके पास 40.5 का 18, तो 40.5 बिल्कुल इसके चिपका हुआ रहेगा, और कितना आपके पास 18, तो 18 कहीं यहाँ पे आ जाएगा,
तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। चलिए ये आ गया 40.5, 18। नेक्स्ट कितना है आपके पास? नेक्स्ट है 49.5, 49.5 विच विल बी हियर कंप्लीटली एंड जीरो, और ये पॉइंट यहीं पे रहने वाला है 49.5, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वैल्यू उसके इसमें जीरो। अब कर दीजिए, वैसे तो मैं सिर्फ मैच इसको करता, इससे इसको, फिर यहाँ से यहाँ पे आता, फिर यहाँ से यहाँ आता, फिर 31 से 45, 40 पे जाता, फिर यहाँ से आपके पास यहीं पे छोड़ देता। बट एक्चुअल में जो फर्स्ट और लास्ट वाला जब हमने इंटरवल इंक्रीज और कम लिया था, ज़्यादा करा था एक एक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाई करने के लिए ऐसे ज्वाइन कर देना और लास्ट वाले को इससे ज्वाइन कर देना। लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो ग्राफ है वो आपके पास तैयार है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझ लेना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी आपसे। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके पास 6 है, तो 6 के 6 हम यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 140, 145, नेक्स्ट आपके पास 145, 150, नेक्स्ट आपके पास 150, 155, 55 का गैप है, 155, 160, 160, 165, एक एक्स्ट्रा लूंगा, यहीं तक दिया हुआ है लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा लूंगा, दैट विल बी 165, 170, एक कम लूंगा तो 140, सॉरी इसके लिए हो जाएगा 140 से ना, तो 135, 140 ले लूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 0 होगा, बाकी के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा 24, 32, 16, 20 और ये आ जाएगा आपके पास 44। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब इसमें एक्सरसाइज निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, इसको सबको क्या कर लेंगे हम, डिवाइड करके निकाल देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो इसको ऐड करते हैं पहले। तो यहाँ पे भी आपके पास डेसिमल में ही देखने को मिलने वाला है मेरे हिसाब से, तो ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 4 3 7 2, 275, 275 को 2 से डिवाइड कीजिए, 137.5, 137.5। तो इसमें घबराना नहीं है, डेसिमल वैल्यूज बिल्कुल सिंपल रहेंगे आपके पास। ठीक है, ये आ गया सबसे पहला वाला 0 वाला। अब इसका 140 और 145 का करते हैं, तो 140 और 145 का करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5 8 2, 285, 285 का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 142.5, 142, 142.5, ये वाला इसका है, ये वाला इसका था। ठीक है, 142.5, देखिए 5 का गैप दिख रहा है, तो 140, 42, 47.5, 152.5, 157.5, देख लीजिए अच्छे से पता चल रहा होगा आपको, मैं करके आ रहा हूँ, और 167.5। चलिए आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए फटाफट। यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लास मार्क, समझ में आती है बात? ये लिख दूंगा मैं क्या, क्लास मार्क। आगे यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क को देख लीजिए कितने कितने का गैप ले लूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं ना, तो कई बार आपको जो ग्राफ बनाकर दिखाए जाते हैं ना वो कुछ ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं ऐसे, तो आपको घबराना नहीं है। इससे आपको क्यों नहीं घबराना, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने से हो रहे हैं, 137.5 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 0 से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो कि 0 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन इन वैल्यू के बीच में अगर गैप देखते हैं सिर्फ 5-5 का है, तो यार ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो गैप, ये जो ऐसी लाइन हम बनाते हैं ना, इसका कहने का मतलब होता है यार इससे पहले बहुत सारे वैल्यूज होंगे उसको हमने छोड़ दिया है ना। ऐसा थोड़ी होगा ये सारे वैल्यू को यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा 137, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे तो सारा ग्राफ पेपर हमारा खराब हो जाएगा, समझ में आती बात? तो ये ऐसा कर देने के बाद ये जो हार्ट वाला सिंबल होता है ना, हार्ट वाला सिंबल बोले तो हार्ट का जो भी बीट होता है उसका जो ये ग्राफ निकल कर आता है उस टाइप से थोड़ा सा कर दीजिए। इतने सारे मैंने भी ज़्यादा ही कर दिया, आपको कम कर देना, 2-3 लगा देना, उसके बाद बोल दीजिए आगे। आगे बोल सकते हैं, कहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, 130 से कर सकते हैं। लीजिए 130 कर दिया, आगे अब 140 बोल दीजिए, आगे अब 160 बोल दीजिए, 150 सॉरी 10 का गैप ले रहा हूँ मैं, 160 बोल दीजिए, 170 बोल दीजिए, 180 बोल दीजिए, इस तरीके से आगे चले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, 10 का गैप ले लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या, इससे पहले ना 120, 110, 100, 90, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0 ऐसे आ रहे होंगे, इसका ये मतलब। ठीक है, चलिए अब वाई एक्सिस में क्या आपने को लेने की जरूरत है, नहीं तो 0 से मैं कंसिडर कर लूंगा, नहीं तो मैं इधर भी बना देता ऐसा, अगर मैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होते हैं तो है ना, छोटे का इग्नोर करना पड़ता है। तो कितने का गैप ले लूँ, मेरे हिसाब से 4-4 का सही रहेगा ना, 4-4 का गैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा ऐसे। 0 है, फिर आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, लास्ट 44 है और एक और ले लेते हैं हम 48 लेट्स। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू 44 था, तो एक एक्स्ट्रा लिख दिया वैसे मैंने। चलिए अब आगे इसको फटाफट नोट वो करते जाइए। 137.5 आपके पास उसका जीरो है, तो 137 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, मान लीजिए 137.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 137.5 और कॉमा में क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। ये तो टाई करने वाला है, पहला और लास्ट वाला तो वैसे ही रहता है। 142.5 पे 24 है, 142.5 पे 24 है, तो 24 ये रहा और 145 पॉइंट ये रहा, तो इसको लिख दीजिए कितना है 142.5 पे कितना है 24 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 147 का यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, और उस पर कितनी वैल्यू है 16 है ना, 16 नहीं सॉरी 32 है, 32। चलिए इस पे हम 32 पे चले जाते हैं, ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ऑफ कोर्स 32 पे यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके पास 147.5 पे 32 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 152 पे 16 है, 152.5 पे 16 है, तो ये चीज़ यहीं पे रहने वाली है कहीं यहाँ पे, तो 152.5 पे आपके पास कितना है, आपके पास 16 है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। नेक्स्ट है 157.5 पे 20 है, 157.5 पे 20 है, दिस विल बी हियर, तो इसको इस साइड लिख देता हूँ। 152.5 कॉमा में कितना था 16 था, और इसका पॉइंट यहाँ पे है और ये 20 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका पॉइंट कितना है 157 ही है बेसिकली, 157.5 कॉमा 20। नेक्स्ट चलते हैं 162.5 और कॉमा में 44 है, 162.5 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका कितना है 44 है, तो ये सीधा ले जाइए यहाँ पे, तो इसका पॉइंट ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 162.5 कॉमा में 44। नेक्स्ट कितना है 167.5 में जीरो है, 160.5 में जीरो, 167.5 और ये आ जाएगा जीरो। तो चलिए मैंने सारे आपको दिखाई दिए, इनको तो पहले मैं ज्वाइन करूँगा। ये 137 से पहले तो ये वाला था, सबसे पहले तो ये था, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर 147 से कहाँ पे आया था 142 से 147, 147 से 152 में भी तो आया होगा, 152 वाला यही है, ये वाला यहाँ पहले यहाँ पे आएगा, 152 से 157 में जाएगा, फिर 157 से 162 में जाएगा, फिर 162 से सीधा यहाँ पे टाई करने वाला आएगा, यहाँ पे जो लाइन आएगी ये सीधा इस वाले पे आकर ऐसे टकराएगा, और यहाँ से ये वाला पॉइंट सीधा आकर इस पे टकराएगा। लीजिए बांध दिया हमने, इसको टाई कर दिया दोनों पॉइंट से, स्टार्टिंग वाले से भी और एंडिंग वाले से। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। 4 भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 5 भी सेम है और 6 भी सेम है, बस इसमें जो क्लास इंटरवल बोला है, चलिए करवा देता हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है मुझे ये थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से आपके पास ये नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे। अब इतना क्वेश्चन करवाने के बाद मेरे हिसाब से अब आप लोग इजीली बोले तो इजीली जो है क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, राइट। अब अगर आप ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, बट फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, ठीक है, कि आपको कहीं कुछ डाउट ना रह जाए। चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में नेक्स्ट में 4th में जो आपके पास है क्लास इंटरवल, उसको चेक कर लेते हैं क्या है, 35 to 40 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 35 to 40, फिर लिख लेता हूँ मैं 40 to 45, फिर लिख लेता हूँ मैं 45 to 50, ये लिख लेता हूँ मैं 50 to 55, और आपके पास आ जाएगा 55 to 60, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक और 60 to 65, और यहाँ पे एक पहले लिख लेता हूँ मैं 35 नहीं 30 to 35। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। और फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं कितना है। ऑफकोर्स इसमें मैं 0 0 लूँगा, और इसमें जो दिया है वो है आपके पास 6 है, 17 है, 30 है, फिर 8 है, फिर 3 है। लीजिए सिंपल हो गया, आगे का काम तो हमारा ही होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट एक्सरसाइज और निकाल लेते हैं। 30, 35, 65 है ना। वैसे भी इसका बीच का पॉइंट लूँगा तो 32.5 आएगा, इसका लूँगा तो 37.5 आएगा, 5 का गैप हो गया, ले लिए फटाफट। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। 47 आ जाएगा, 47, 42, 47, फिर आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा फिर 57.5, और आ जाएगा फिर 62.5। लीजिए वो 100 समथिंग में थे, ये नॉर्मल है ना। चलिए अब फटाफट यहाँ पे बना दीजिए। अब आपको ईजी लग रहे होंगे, बात समझ में आती है। अब मैं यहाँ पे नंबर नहीं भी लिखूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कितना 32.5, कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए इधर इधर आप ऐसे कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 हो गया, और क्या कह सकते हैं, कितने का गैप ले लूँ, 10 का ले लो, 30 से 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, और इसके लिए कितने का गैप ले लूँ, 4 4 का गैप ले लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और कितना आ जाएगा 32, 36, इतना ले लिया। फटाफट पॉइंट्स को क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। 32.5 पे 0 है, लीजिए भैया यहाँ पे आ गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है
37.5 पे 6 है, 37.5 पे 6 है, मतलब कहीं यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पॉइंट से भी लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख लेना। 42.5 पे 17 है, 42.5 पे 17 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 47 पॉइंट पे 30 है, 47.5 पे आपके पास 30 है, तो ये यहाँ पे सीधा ले जाए 30 पे। 30 कहाँ पे आ जाएगा, कहीं इनके बीच में आ जाएगा दोनों में, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 52.5 पे 8 है, 52.5 पे आपके पास एग्जैक्टली 8 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, 57.5 पे 3 है, 57.5 पे आपके पास सिंपली 3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और 62.5 पे 0 है, तो वो यहीं पे रह जाएगा। इन सबको मैच कर दीजिए इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, वैसे इस तरीके से बनेगा। चलिए हो गया खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो ही चुका है। तो चलिए 5 और 6 क्यों ही छोड़ें, उसको और करवा देते हैं, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल वाले आ रहे होंगे। इन पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे थे, उनको आपको साथ में लिखते जाना है, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को आपको करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो इन्होंने कुछ बोला हुआ है स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 में। इनका कहना है, चलिए पहले तो वो लिख ही देता हूँ मैं, क्लास इंटरवल वगैरह है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 750 से 850, तो यहाँ पे लिखूंगा 750 से 850, फिर 850 से 950, क्या बात है, 850 से 950, फिर 950 से 1050, फिर 1050 से 1150, ठीक है। चलिए 1150 से 1250, चलिए 1250 से यहीं तक रोक रखा है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा और फ्रीक्वेंसी 0 ले लूंगा। यहाँ पे भी लेके आऊंगा 650 से 750 फ्रीक्वेंसी ले लूंगा 0। बाकी के कितने फ्रीक्वेंसी दिए हैं वो नोट डाउन कर लूंगा मैं। इसका है 52, इसका है 41, इसका है 65, इसका है 54 और इसका है 38। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे का काम हमारा होता है। लेकिन जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वहाँ पे आपके पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है। कहता है अलोंग वाई एक्सिस आपको 2 सेंटीमीटर लेने हैं, क्योंकि आपके पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स लेने हैं, और एक्स एक्सिस में आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा ये हिंट गिवन है ना, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाएगा। तो अपने को कोई हिंट की जरूरत नहीं है भाई, हम अपने हिसाब से ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ऐसा अगर कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन में लिखा होता तब हम करते, लेकिन हिंट को जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब एक्स आई निकालेंगे तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 6 7 13 और 50 50 और 14, 1400 का आधा 700। चलिए यहाँ पे करेंगे 7 8 15 और 1 16, ये आ जाएगा 800। क्या बात है, 100 का गैप मिल गया, अब तो आसान हो गया है ना। 1100, फिर आ जाएगा 1200 और फिर आ जाएगा 1300। और वैसे भी नॉर्मली हिंट दिया है तो जानबूझकर दिया है, क्योंकि देख लीजिए इधर इधर छोड़ दूंगा मैं, यहाँ पे 600 से शुरू कर दूंगा, 600 700 100 का गैप ले लूंगा, 800 फिर 900, फिर आ जाएगा आपके पास 1000 और फिर आ जाएगा 1100, फिर आ जाएगा आपके पास 1200, मैक्सिमम कितना है 1300। हाँ थोड़ा सा इधर और लिखना पड़ेगा, स्पेस उधर कम पड़ेगी। रीज़न सिंपल है, रीज़न क्योंकि 1300 तक तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 600, ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 900, आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1100, ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1300 और इधर आ जाएगा एक 1400, ठीक है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। अब इसके लिए कितना गैप ले लूँ मैं, देख लीजिए। अगर मैं 8 8 का ले लूँ, 9 9 का ले लूँ, 10 10 के ले लूँ, क्या टेंशन, 10 10 के ले लेते हैं ना। कितना है मैक्सिमम 54, 65 70 तक चले जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। अरे इधर तो बहुत जगह है। चलिए अब यहाँ पे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 700 पे 0 लीजिए भैया, 700 पे 0 खत्म बात। दूसरा 800 पे 52, 800 पे 52 लो भैया, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया। और 800 पे हो गया, 900 पे 41, 900 पे 41 लीजिए, यहीं पे रोक देंगे। चलिए नेक्स्ट है 1000 पे 65, 1000 पे 65 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 1100 पे 54, 1100 पे, ये 1100 है, ठीक है, ए ऐसे 1100 पे कितना आपके पास 54। चलिए तो 1100 और 54 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट कितना है 1200 पे 38, तो 1200 पे 38 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, 38 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1300 पे 0 और ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे गए थे, फिर यहाँ से यहाँ पे गए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए और लास्ट में लगा दीजिए भैया यहाँ पे, खत्म बात। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया। इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देनी बेसिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब हम आगे चले जाते हैं, कहाँ पे, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और यू कैन से द होल चैप्टर। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए
तो फटाफट, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, अगेन आपके पास कंस्ट्रक्ट तो करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लास इंटरवल में हेर फेर है और हमें उसे करेक्ट करने के लिए बोला है। वैसे तो इसी के साथ हम बना सकते हैं, नो डाउट। वैसे हिंट दिया है तो हिंट की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। 11 से 15 है ना, फिर 15 से फिर 16 दे रखा है, 6 से 10 11, 16 से कितना आपके पास 20 है, फिर 21 से आपके पास 25 है, फिर यहाँ पे 26 से आपके पास कितना गैप है 4, 29 आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, और इससे पहले कितना है 1, तो यहाँ पे 0 तक आएगा, और कितने का गैप है 1 से लेकर 5 तक, तो 4 का गैप है ना, तो -4 आ जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए तो ये वाला मैंने अपनी तरफ से लिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक बार चेक कर लेते हैं, इसके और इसके केस में तो आपको 0 लेना पड़ेगा ऑफकोर्स, कुछ कॉन्टिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें टेंशन नहीं होता। चलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो चेक लेना ही पड़ेगा अपने को, जो गिवन है यहाँ पे 1 और 5 में फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 7 है, और फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको फटाफट एक्साइज निकाल देने, फटाफट एक्साइज कितने हैं, इसका निकालेंगे तो -2 निकलेगा, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 156, तो इसका आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना, -3 नहीं, ओनली +3 आएगा। इसका निकालेंगे 16 तो 8 आएगा, 5 का गैप आ रहा है, 11 15 16 10 26 13 आएगा, 18 आएगा, 23 आएगा, 28 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, 5 का गैप है। चलिए आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगा दीजिए यहाँ पे। एक्सआई के लिए कितने का गैप ले लो, 4 का गैप चल जाएगा ना, 4 का गैप सही है। चलिए तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है। चलिए 28 तो लास्ट ही आई है। नेक्स्ट कितना आपके पास, इधर का कितने का गैप ले लो, इधर भी 4 का ले लेता हूँ, मस्त काम बन जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे 4 8 12 16 20, 2 का भी गैप ले सकते थे, कम ही था वैसे, 12 तक थे, तो 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मिटा देते हैं इसको, ऐसे बना देते हैं, लीजिए 2 4 6 8 10 12 16 14 16, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आप पॉइंट्स को फटाफट रिप्रेजेंट कर दीजिए। -2 पे 0, तो ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक -4 हो जाएगा, तो ये वाला कहीं होगा -2, तो ये आ गया -2, 0, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा 3 पे 5, इसका 3 कहीं यहाँ आएगा, 3 पे 5 कहीं यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट हो गया। 8 पे 8, चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 13 पे 12, इसका 13 यहाँ होगा, और इसका 12 कहीं पे यहाँ पे है। नेक्स्ट कितना 18 पे 7, 18 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे, और इसका 7 कहाँ पे है, इसका 7 ठीक यहाँ पे आ जाएगा लगभग। नेक्स्ट कितना 23 पे 4, 23 कहीं यहाँ पे मान लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे, और 24 पे यहाँ पे कहीं पे 4 है, ये वाला मान लीजिए 4 है। नेक्स्ट है 28 पे 0, जो कि यहाँ पे रहने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए मिला दीजिए, फटाफट बांध दीजिए, टाई कर दीजिए, सारे काम कर दिए। लीजिए इन पॉइंट्स की आप नेमिंग कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता है किस किस को लेकर कराया हमने, है ना। तो ये कहानी थी आपके पास एक्सरसाइज 16C की, यहाँ पे हमने फाइनली चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।